हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए आज की वीडियो बहुत शानदार होने जा रही है। अलर्ट हो जाइए स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए। जब भी पढ़ें आप पूरे ध्यान से पढ़िए, पूरे मन से पढ़िए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर उसके शानदार नोट्स बनाइए। बोर्ड का एग्जाम है स्टूडेंट्स, इसे बहुत सीरियसली लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टडी स्टार्ट करते हैं अपनी। आज का टॉपिक है लोरेंज बल किसे कहते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोरेंज एक वैज्ञानिक का नाम है, तो लोरेंज बल किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले आप हेडिंग डालेंगे लोरेंज बल। ये हेडिंग डाल दिया स्टूडेंट्स हमने, लोरेंज बल। ठीक है, अब देखिए लोरेंज बल किसे कहते हैं स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना। यदि कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है कि वहां पर क्या स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। उनके बीच का कोण क्या है क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां दोनों क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र भी तथा चुंबकीय क्षेत्र भी। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो उसमें गति करता है, तब उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो चुंबकीय बल एफ बी, जिसकी वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कितना बल लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा। और जब किसी, हाँ, क्योंकि वो वैद्युत क्षेत्र में भी गति करता है तब उस पर वैद्युत बल भी लगेगा। इसे हम लिखेंगे एफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे कितना, क्यू ई। ठीक है, इन दोनों का जो परिणामी होगा स्टूडेंट्स वही लोरेंज बल कहलाएगा। दैट सिंपल स्टूडेंट। तो मैंने क्या कहा, लोरेंज बल किसे कहते हैं, तो लिखिए इसे, लिखिए जब कोई आवेशित कण, बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट, जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में गति करता है ऐसे क्षेत्र में गति करता है, गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र B, जहां चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, इसे मिटा दीजिए। तब होते हैं, तब उस पर निम्न दो बल कार्य करते हैं, निम्न दो बल कार्य करते हैं। ऐसे लिखिए, शानदार तरीके से लिखिए, तब उस पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। नंबर एक, चुंबकीय बल, जिसे हम एफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है ना, इसका वेक्टर रूप लिख लीजिए, बल्कि इसका वेक्टर रूप ही स्टूडेंट्स आप लिखिए, वेक्टर रूप, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उनके बीच का कोण कितना है। तो क्यू क्या था वेक्टर रूप, वी क्रॉस पी, मैंने लिखवाया था स्टूडेंट्स। नंबर दो, वैद्युत बल, इसे हम एफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पता है जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में गतिमान हो या स्थिर हो तब उस पर क्यू ई बल लगता है। ये वेक्टर, ये भी स्टूडेंट्स ये लीजिए। ठीक है, इन दोनों बलों का परिणामी, इन दोनों बलों का परिणामी ही लोरेंज बल कहलाता है, लोरेंज बल कहलाता है। ठीक है ना, अर्थ है, तीन तरीका स्टूडेंट देने का आता है लोरेंज बल। और सूत्र हो जाएगा, देखो, आता है लोरेंज बल, सूत्र है ना, आता है लोरेंज बल
का सूत्र निम्न होता है, निम्न होता है। क्या? F इज इक्वल टू, ये लीजिए स्टूडेंट्स, एफ बी प्लस एफ ई, वैल्यू रखिए तो F बराबर क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू, ये ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इसे ब्लॉक कर दीजिए, ये वेक्टर, ठीक है। ये लिख लीजिए, जहां Q क्या है? कण का आवेश, V क्या है? कण का वेग, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पता है सभी स्टूडेंट्स आपको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और E क्या है स्टूडेंट्स? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट्स, यही टॉपर का आंसर होता है। अगर वो पूछता है लोरेंज बल का सूत्र लिखिए, तो केवल आप ये लिख देंगे और इसके जहाँ ये, ठीक है ना। अगर वो पूरा कहता है लोरेंज बल किसे कहते हैं, तो इसे लिखिए स्टूडेंट, ठीक है। टॉपर कोई ऐसे नहीं बना जाता स्टूडेंट, टॉपर की तरह जवाब भी देना होता है स्टूडेंट, ठीक है। आप, मैंने पहले ही बता दिया स्टूडेंट्स, आप क्वालिटी के साथ पढ़िए, क्वांटिटी के साथ नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे तरीके से कोर्स पूरा कीजिए, कोई छूटे ना बीच में, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ क्या होता है कि बहुत जल्दीबाजी में बस 2-3 महीने में कोर्स कर दिया, ये हमने कोर्स पूरा कर दिया, ठीक है ना, कुछ छोड़ा कुछ किया नहीं। आपको टॉपर बनना है स्टूडेंट, तो जैसे मैं करा रहा हूँ बिल्कुल आप ऐसे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप महसूस करेंगे स्टूडेंट, जब बोर्ड का एग्जाम देंगे आप बोर्ड के नंबर आएंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो लोरेंज बल किसे कहते हैं, देखो शानदार तरीके से बिल्कुल, बस जैसे तैयार कीजिए, बात खत्म लोरेंज बल की, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक एक बेसिक सवाल जो कि आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक वैध चुंबकीय बल लगता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई क्या स्टूडेंट, देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें एक ही धारावाही चालक है, ये लीजिए धारावाही चालक, इसमें धारा कितनी बह रही है? आई। कितने कोण से है स्टूडेंट्स? ये थीटा, और इसका कोण कितना, इसकी लंबाई कितनी है? एल, ठीक है ना। ये है, तो वैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स। ये धारावाही चालक जिसमें आई धारा बह रही है, जिसकी लंबाई एल है, थीटा कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र में लगता है, तब इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसका सूत्र निम्न होता है। लिखते हैं स्टूडेंट, देखिए आंसर, ये बिल्कुल ठीक है ना। जब किसी धारावाही चालक को, किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तब उस पर एक एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसका सूत्र निम्न होता है। लीजिए स्टूडेंट, जिसका चित्र बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे, जिसका सूत्र निम्न होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? F बराबर आई एल बी साइन थीटा। ये लीजिए स्टूडेंट्स, इसका वेक्टर रूप देख लीजिए, F इज इक्वल टू, आई तो अदिश राशि है, ठीक है, इसमें करेंगे L क्रॉस B। ये इसका वेक्टर रूप है,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी दिशा क्या होगी, चुंबकीय बल की दिशा, है ना, इससे ही देंगे हम। चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, चुंबकीय बल की दिशा देते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। तो चुंबकीय बल की दिशा मैं लिख भी देता हूँ, चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब मैंने आप डायरेक्ट फार्मूला यूज किया है स्टूडेंट्स, ये वाला, तो जहां ये लिख लीजिए, जहां साइड में लिख लीजिए, जहां एल चालक की लंबाई, एल चालक की लंबाई, बी क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और स्टूडेंट्स आई धारा, चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा, क्या बचा, थीटा, थीटा किस किस के बीच का कोण है, एल तथा बी के बीच का कोण, ठीक है, दोनों ये एल और बी के बीच का कोण, ये ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन यही होगा स्टूडेंट्स, चुंबकीय बल की फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। वैसे तो ये स्टूडेंट्स बहुत कम आता है, लेकिन मुझे आपको टॉपर बनाना है, इसलिए मैं एक भी टॉपिक, एक भी परिभाषा को मिस नहीं करूंगा, भले ही कोर्स कराने में देर हो जाए। कोर्स बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट सवाल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अभी तक हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली, लेकिन उसका मात्रक नहीं पता, ठीक है ना। तो कौन सा सूत्र से निकालेंगे, अभी जो हमने निकाला था इसका उत्तर लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, इसे वैसे याद रखेंगे सर, धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या था, F बराबर आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। हमें B निकालना है, तो B बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, F अपॉन आई एल साइन थीटा। ये तो कौन है, इसे छोड़ देंगे, तो लिखो B का मात्रक, B का मात्रक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होगा न्यूटन प्रति, देखो ये लीजिए एम्पियर, और ये मीटर, और इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स टेस्ला, याद रखिए, जिसे हम कैपिटल टी से पढ़ेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, टेस्ला, जिसे हम टी से, जो किससे मीटर बना हुआ है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर से, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आसान है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बढ़ते आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने 10वीं में पढ़ा होगा, लेकिन इंटर में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो करते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है ना। क्या इस नियम के अनुसार क्या है, बाएं हाथ, ये है बायां, जिसमें हम घड़ी पहनते हैं, ठीक है ना, बायां हाथ, यदि बाएं हाथ के अंगूठे, तो कितनी सिंपल लिखूं, अंगूठे तथा उसके पास वाली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाए, ध्यान से रखना, इस प्रकार फैलाए कि यह मध्यिका और यह तर्जनी, ठीक है ना, कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यिका यानी जो बीच की उंगली है, मध्यिका धारा की दिशा में हो, ठीक है, धारा की दिशा में हो, तब अंगूठा चुंबकीय बल की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ध्यान रखो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लिखिए चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जिस पे लगता है, ठीक है। तो कहते हैं देखो स्टूडेंट, तो इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ
बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली उंगलियों को, उसके पास वाली तर्जनी बोलते हैं, तर्जनी तथा मध्यिका को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाए कि, देखना तर्जनी बहुत ध्यान से, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में तथा मध्यिका धारा की दिशा में, मध्यिका धारा की दिशा में हो तब अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। आपको याद भी होगा स्टूडेंट्स, ये चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक स्टूडेंट, देखो ऐसे, ठीक, ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लो आप, ये लीजिए, ठीक है। ये B है, ये I है, ये थीटा है और ये F है, ऐसे, ठीक है। इसको प्रदर्शित करें कितने शानदार तरीके से। फिर एक बार स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से दीजिए, चुंबकीय बल की दिशा इससे, चुंबकीय बल की दिशा ये F, चुंबकीय बल की दिशा बाएं हाथ से, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र यानी B की दिशा, B की दिशा इससे सीधे हाथ से। चुंबकीय बल, देखो मैंने इस पे F लिखा हुआ है, चुंबकीय बल की दिशा बाएं हाथ से, इस नियम से ऐसे, ये चुंबकीय बल की दिशा होगी, ठीक है। यदि ये B की दिशा में और ये I की दिशा में हो तो ये चुंबकीय बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट डेरिवेशन कराने जा रहे हैं स्टूडेंट, बहुत ध्यान से। चुंबकीय बल की दिशा को किससे ज्ञात करेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ से, और इसे करते चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है ना। कांग्रेस का हाथ, ठीक है, सबका साथ है ना, ये कांग्रेस का हाथ सबका साथ। तो देखिए ये जो फिंगर टिप्स है ये किस में है? धारा की दिशा में। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, तो जो ये अंगूठे का नखून है, अब बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट, जो ये अंगूठे का निशान है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब बहुत अच्छी समझ में आएगा। पहले बस आप इसे समझ स्टूडेंट। आप एक ऐसा न्यूमेरिकल करने जा रहा हो जो आता ही आता है स्टूडेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं लिख भी देता हूँ स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपकी जगह होता स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैं तुरंत अपने गुरुजी की बात मानता, पहले से बहुत अच्छी तरह समझता, फिर इसे लिखता, अगर वीडियो की बात करता हूँ, और फिर इसे तुरंत तैयार करके रख देता बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाई को एंजॉय करना है, उस पढ़ाई को यहाँ बर्डन नहीं डालना, ठीक, और उसे भूख पैदा करनी है कि अगली वीडियो जैसी आए तुरंत उसे झपट के पढ़ूँ, और जो उसमें गुरुजी ने ज्ञान दे तुरंत ऑब्टेन करूँ। क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स से किसी भी उसमें बैठेंगे, कंपटीशन में बैठेंगे या बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे, तब मेरी बातों की वैल्यू का आपको पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं। तो डेरिवेशन स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, चित्र बनाएंगे। पहले क्या है, दो समांतर धारा अनंत लंबाई के निर्वात में रखिए। लीजिए स्टूडेंट्स, ये बना देता हूँ, देखो ये लीजिए,
एक तार ये होगा, अनंत लंबाई का है, ये नीचे है ना, ऐसे बना दिया आगे पीछे। एक ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, r। इसमें I1 धारा बह रही है, इसमें I2 धारा बह रही है। ये पहला चालक है, ये दूसरा। क्लियर बात हो गई स्टूडेंट्स, मैंने इसे पहला चालक कह दिया, इसे दूसरा चालक कह दिया, ठीक है ना। या ऐसे कह दो स्टूडेंट्स, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, पी क्यू, और इसे दे दिया आर और एस। इन तारों, इस अनंत लंबाई के तार को नाम क्या दिया, पी क्यू, इसको दिया आर एस। ए भी इसने दी, बी मुझे इसमें यूज करना पड़ेगा, इनके दोनों तारों और ये निर्वात में रखे, दैट्स ऑल। समझ गए ना। ये अनंत लंबाई का तार है जिसका नाम मैंने पी क्यू दे दिया। ये भी एक अनंत लंबाई का तार है, इसका नाम मैंने आर एस दे दिया। इसमें धारा I1 बह रही है, राइट बह रही है, इनके बीच का क्या है, आर है। तो एक कंसेप्ट पूरा हो गया, एक स्टेप पूरा हो गया। अब इसका वर्णन कर देते हैं, तो करिए स्टूडेंट्स। तो लिखिए बिल्कुल इसी तरह से, माना, यहाँ से लीजिए, माना अनंत लंबाई के, है ना, माना अनंत लंबाई के दो समांतर तार निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे। क्लियर हो गया। जिनके बीच की दूरी r तो दे दिया, जिनमें क्रम से I1 व I2 धारा बह रही है। ठीक है, बस देखो कितनी जल्दी दो स्टेप पूरे हो गए, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है ना। मैं इसकी पहले एक तार पर निकालूंगा, इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो पहले मैं इसके कारण इसके किसी बिंदु पर, ये लीजिए पी बिंदु ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, पी बिंदु पर लगने उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, समझ रहे हो ना। देखो क्यों आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि क्या निकालना, चलो आपने हमें ये तो बता दिया, चित्र बना दिया, उसका वर्णन कर दिया, यहाँ तक तो बात हमारी समझ में आता है। लेकिन आपको कैसे पता चला सर कि अब आगे क्या करना, मुझे ये मैं बताता हूँ, और ऐसे ही आप पढ़ें। देखो आपको पता है हमें क्या, चुंबकीय बल है ना, किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर I/B/L sin थीटा, ये तो है। तो मुझे इस पे निकालना चुंबकीय बल कितना है, तो I की जगह तो चलो मैं I2 रख दूंगा, तो ये B, तो यहाँ B कितना है ये निकालूंगा। यहाँ पर जो B किसके कारण उत्पन्न होगा, इस तार के कारण, ठीक है ना। अभी ये बोल जाइए कि इसमें धारा बह रही है नहीं, ठीक है ना, इस तार के कारण, क्योंकि आपको पता है ये धारावाही चालक है, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तार के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और L की जगह क्या रख दूंगा, एकांक, एकांक है ना, ये लीजिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, कितना आसान है। तो क्या निकालना है स्टूडेंट्स, B। तो लिखिए, देखो माना, बहुत ध्यान से माना, तार क्या PQ के कारण, ठीक है, तार PQ के कारण ये कोई सा बिंदु ये ले लीजिए, R भी होगा, S भी होगा, इसे T ले लीजिए, ठीक है ना, T। तार PQ के कारण T बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलो इसे C ले लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा, सॉरी, इसको C ले लेता हूँ, C बिंदु, ठीक हो गया, तीव्रता। तो खींचिए स्टूडेंट, देखो कितना भी हुई, ये अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या सूत्र था, B बराबर म्यू 0/2 पाई I/R, ये तो था। कितनी है ये धारा I1, और यहाँ से इसके और इसके दूरी के R है, ये दूरी R ही तो है, ये दिशा और बता दीजिए स्टूडेंट्स। दिशा B की दिशा या तो क्रॉस होगी या डॉट होगी,
ठीक है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट। बी की दिशा मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में, बी की दिशा को इंडिकेट करते हैं क्रॉस से या डॉट से। सीधी आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स उस बात को, अब सारी बात क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, दिशा किससे ज्ञात करते हैं, कांग्रेस के हाथ से। ये किसकी दिशा में रखने हैं, बहुत ध्यान से, फिंगर टिप्स बोलते हैं धारा की दिशा में, और अंगूठा उस दिशा में रखना है जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, ये लीजिए, देखो स्टूडेंट्स, ये रख दिया सीधा हाथ, कांग्रेस का हाथ ये रख दिया। अब ये अंगूठा किधर जाना चाहिए, इधर, क्योंकि इस दिशा में निकाल रहे। अब देखना स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, ये लीजिए, बताओ अंगूठा किधर की ओर है, नीचे की ओर। अंगूठे का निशान वो देखना है, अंगूठे का नाखून किधर है, नीचे की ओर, और नीचे की ओर क्या होता है, क्रॉस दिशा, ऐसे। किसकी दिशा, हाँ ये तो बी की दिशा, तो दिशा क्या होगी, क्रॉस, अर्थात कागज के तल के लंबवत। आपको पता है इसका मतलब क्या है, कागज के तल के लंबवत, पूरा नीचे की ओर, और चिन्ह बना दीजिए बाकायदा, ये लीजिए क्रॉस, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट्स। मजा आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे करो, इसे B1 मान लो। ठीक है, इसके कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर अब इसे ऐसे कंसीडर कीजिए कि ये जो धारावाही चालक है जिसमें धारा बह रही है, कौन से चुंबकीय क्षेत्र में रखा, B1 में। तब इस पे बल लगे तो लिखो, तब इसे चुंबकीय बल लगेगा, मैंने लिखा तो लिखिए। आता है, बहुत ध्यान से, आता है चालक RS की एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल स्टूडेंट्स कौन सा, वही F बराबर, ठीक है, और इसे ऐसे दे दो स्टूडेंट्स, कौन से पे लग रहा, FRS, यानी कि इस पर। ठीक है, कितना, या F1 मान लो, छोड़ो। ठीक, कितना F1 कितना होगा स्टूडेंट्स, इससे स्टूडेंट्स थोड़ी सी भूल हो सकती है, यहाँ 1 ये क्या है, ये है ना, तो आप इसे कौन सा माना हमने, RS, तो यहाँ RS लिख दो, RS तार पर कितना, IBL साइन थीटा, ये तो होता है। अब ये वाला सूत्र इसके लिए अप्लाई करो, बताओ I की जगह क्या रखा जाएगा, I2, क्योंकि इसमें इस पे निकाले ना स्टूडेंट, इस वाले पर, तो धारा कितनी मेरी I2, तो ये लीजिए I2। ठीक, B की जगह क्या आएगा, B1, बहुत ध्यान से। L की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, FRS बराबर कितना स्टूडेंट्स, I2, B की जगह B1, L की जगह क्या, 1, एकांक लंबाई पर। देखो स्टूडेंट्स, इसकी संपूर्ण लंबाई पे नहीं निकालना, एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई का मतलब 1, तो देखिए 1 इंटू साइन थीटा की जगह क्या रखोगे, 90। देखो धारा जा रही है ऐसे, धारा ऊपर की ओर तो जा रही है, और चुंबकीय क्षेत्र है नीचे की ओर। बताओ कितना कोण है दोनों के बीच का कोण, 90, तो साइन 90। बस ये लीजिए, बहुत अच्छा स्टूडेंट। तो कितना है, देखो यहाँ लिख रहा है स्टूडेंट इसको, FRS है ना, कितना स्टूडेंट्स, I2 तो ही, B1 इसलिए हमने पहले निकाला, ये रहा μ0/2 पाई I1/r। देख लीजिए स्टूडेंट, I1/r। ठीक, दिशा पर इसको क्या हल करके क्या है स्टूडेंट्स, FRS बराबर, कॉन्स्टेंट को पहले रख लूँ, μ0/2 पाई I1/I2/r। देखा स्टूडेंट्स, कितना सिंपल और कितनी बातें आपने इसमें सीखी। अब इसकी दिशा बता दो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से, दिशा किसकी, चुंबकीय बल की दिशा। ठीक है, मैं वीडियो में देख लूँ स्टूडेंट नीचे से आ रहा है नहीं, यस आ रहा है। इसकी दिशा, चुंबकीय बल की दिशा किससे, फ्लेमिंग के हाथ से। देखो F लिखा हुआ है जिसमें घड़ी, ठीक है ना, बस ऐसे याद रख लो। ठीक है, उल्टे हाथ से किसकी देते हैं, फ्लेमिंग की। ठीक है ना, क्योंकि फ्लेमिंग क्या बांधता था, घड़ी बांधता था। ठीक है ना, ऐसे याद रखते हैं। ठीक, ये लीजिए, ओके स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ध्यान से, ये किसकी दिशा में I, ये किसकी दिशा में B, ये F की दिशा में करें। तो पहले से इसे B की दिशा, B की तरह स्टूडेंट्स नीचे की ओर, देख लो स्टूडेंट्स,
बी की दिशा में, बी की दिशा में कर दी। अब आई को घुमाओ और किसकी दिशा में करो, आई की दिशा में, वो घुमा दिया घुमा दिया घुमा दिया, ये लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, धारा ऊपर की ओर बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर कागज के, और अंगूठा है इधर की ओर। ये है एफ आर की दिशा, यानी कि किसकी पी क्यू चालक की ओर, पी क्यू चालक की ओर। देखा स्टूडेंट्स, ठीक है, कितना माने, ठीक है। अब इसी प्रकार से सेम प्रोसीजर किसके लिए अपनाएंगे, अब इस पे देखते हैं कि इसकी एकांक लंबाई पर कितना बल लगता है, ठीक है। बिल्कुल वही प्रोसीजर, पहले इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर एक डी पॉइंट ले लेते हैं ना, इसके सामने ले लो, क्या स्टूडेंट, डी पॉइंट। तो लिखो जो का तो बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ से का तो स्टार्ट जैसे ये करता ना, बिल्कुल उसी तरह से लीजिए। इसे स्टूडेंट्स में अभी नहीं मिटा रहा, ये सारे मिटा रहा। बहुत आसान है स्टूडेंट, पढ़े। अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे, एक के बाद एक कंटिन्यू, कम तक कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे नोटिफिकेशन आए टूट के पढ़िए कि कुछ आ गया है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो देखिए अब इसी प्रकार है, ये क्या आर एस, इसी प्रकार तार आर एस के कारण, ठीक है ना, बिंदु डी पर, ये बिंदु डी है, बिंदु डी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, B2। क्या आपको पता है, ये अनंत लंबाई का है, इसके कारण यहाँ पर, तो अनंत लंबाई के कारण आपको पता ही है μ0/2π, μ0/2π I2/r। भाई इसमें धारा I2 बह रहे हैं, तो I2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, r। दिशा बता दीजिए, B की दिशा या तो क्रॉस होती है, डॉट चलते हैं, किससे ज्ञात करते हैं, सीधे हाथ से, कांग्रेस का हाथ। ये फिंगर टिप्स किसमें, ये लीजिए, देखो स्टूडेंट, सॉरी इसके कारण ना, ये लीजिए, अभी बात पलटना नहीं है ये भाई, ये फिंगर टिप्स तो क्या धारा की दिशा में हो गई, ठीक है ना, और अंगूठा किसकी दिशा में, जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते, तो ये तो ऑलरेडी आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, नाखून दिखाई दे रहा है, ऊपर की ओर है, नाखून दिखाई दे रहा है, अगर आपको नाखून दिखाई दे रहा है तो ऊपर की ओर, इसका मतलब डॉट, अर्थात कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, अर्थात कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, ऊपर की ओर बना भी दीजिए स्टूडेंट, डॉट देखा। और यहाँ जबकि क्या था स्टूडेंट्स, क्रॉस था, कितना ठीक हो गया ना स्टूडेंट्स। अब बस अब क्या निकालेंगे, अब यह समझिए कि यहाँ ये लीजिए, ये B2 है। अब ये समझिए कि ये जो I1 धारावाही चालक है, कौन से चुंबकीय क्षेत्र में रखा, B2 है, तो आपको पता है इस चुंबकीय क्षेत्र में बल लगेगा, तो लिखो आता है तार PQ की एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, आपको पता है सूत्र क्या, F की से PQ कितना स्टूडेंट्स, ILB sin थीटा, तो I की जगह तो क्या रखोगे आप, I1, B की जगह B2, IBL, और L की जगह 1 पहले की तरह, और ये साइन 90, यहाँ भी 90 होगा स्टूडेंट। देखो धारा है ऊपर की ओर, फिर देख लो धारा किधर की ओर बह रही है, ऊपर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर, तो कितना है दोनों के बीच का कोण, 90 अंश। तो रखिए 90, तो इसे हल कर लो बस, F PQ I1, B2 की देखो वैल्यू ऊपर से μ0/2π I2/r, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसे ये भी कितना है स्टूडेंट, देखो यहाँ थोड़ा सा ऐसा लिखता हूँ, मुझे दिशा भी लिखनी है स्टूडेंट्स, FPQ बराबर कांस्टेंट पहले लिख लो, μ0/2π I1 I2/r। देखा स्टूडेंट्स, ये भी देखो ये दोनों सेम है, यानी कि दो
इसकी भी एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल कितना लगता है, म्यू 0.2 पाई I1 I2 कोण R। इसकी भी एकांक लंबाई पर ये लगता है, लेकिन इसकी दिशा बताओ, देखो दिशा, ठीक बताओ स्टूडेंट। फिर वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात करते हैं, चुंबकीय बल की दिशा इससे, फ्लेमिंग के से, ठीक। किसकी दिशा में, ये I की दिशा में, ये B की दिशा में, ये F की दिशा में होगा। तो इनको उंगली को करते हैं, उंगलियों को, अंगूठे को नहीं करते कभी भी। ये तो जिधर आए, ये तो हमें ज्ञात करना किस दिशा में जाएगा अंगूठा। पहले इसे I की दिशा में करते हैं, पहले इसे B की दिशा में करो। B किधर की ओर है, ऊपर की ओर। देखो स्टूडेंट्स, B ऊपर की ओर है ना, कागज की तल की लंबाई ऊपर की ओर, यानी कि आपकी ओर। ये धारा किधर की ओर बह रही, ऊपर की ओर। घुमा दीजिए, वाओ, ठीक है। देखो ये B होगा, I ऊपर की ओर, ठीक है। तो अंगूठा किधर की ओर, उधर की ओर। तो ये FPQ, ठीक। तो दिशा क्या होगी, किधर की ओर, RS चालक की, RS चालक की, ठीक है। तो इसने देखा, तो यानी कि दोनों की तारों पर एकांक समवाय पर बल इतना ही लगता है, ठीक। ये लीजिए स्टूडेंट, एक नोट करके लिख देते, दोनों है तो बस एक लिख देते इस प्रकार, है ना। यहाँ नोटेशन है PQ और FF, इन्हें हटा देते हैं ना, तो क्योंकि दोनों पे बराबर लगा तो इसलिए लिख देते हैं इस प्रकार, इस प्रकार दो समांतर तारों की एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर, अब कोई नोटेशन नहीं देते PQ, क्योंकि दोनों बराबर है, म्यू 0/2 पाई I1I2/R। यहाँ भी छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, वैसे यहाँ छोड़ना, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर होगा, यहाँ तक करेंगे आप। अब दो नोट्स स्टूडेंट्स एक नंबर के लिए, देखिए नोट, ये लीजिए, ये एक एक नंबर में सवाल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यदि दोनों तारों में धारा की दिशा समान है, देखो दिशा समान है, इसमें भी ऊपर की ओर, इसमें भी ऊपर की ओर, तो ये बल और ये बल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब एक दूसरे की ओर खींचते हैं, आकर्षण बल। तो देखिए, यदि दोनों तारों में धारा की दिशा समान है, तब उनके बीच, बहुत ध्यान से, उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। एक नंबर में पूछते हैं स्टूडेंट्स, विकल्प में पूछते हैं आकर्षण बल लगेगा। नंबर 1, नंबर 2 देखो, बस यदि दोनों तारों में धारा की दिशा विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत दिशा, एक दूसरे के, बस एक दूसरे विपरीत लिख दो, बस विपरीत है, तब उनके बीच कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नोट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर की थ्योरी खत्म, ठीक। ये चैप्टर भी स्टूडेंट्स फिनिश। अब छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत तेजी से कोर्स कंप्लीट कराऊंगा स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे कोर्स की जल्दी नहीं है स्टूडेंट्स, मुझे क्या है, बिल्कुल मुझे परफेक्टनेस की चिंता है। अगर मेरा कोर्स परफेक्टनेस से तरीका से कंप्लीट हो जाए तो मैं निश्चिंत रहूँगा कि जो भी मैं करूँगा वही पेपर में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। करने के लिए स्टूडेंट्स में से 10 दिन में जो बाकी कोर्स है 10 दिन में ख़त्म करूँगा, लेकिन ना मैं ऐसे कभी पढ़वा और ना आपको पढ़ाऊँगा। जब तक मुझे स्टूडेंट्स परफेक्टनेस नज़र नहीं आती तब तक मैं उससे सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर की थ्योरी ख़त्म हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।
गुड लक।